Students, let us start with our next activity of 10th standard English bridge course, that is number 44th activity under the competency number 19 and the first part of it, which is mainly based on clauses. Clauses क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे. So what is your today's learning outcome? That आज की एक्टिविटी में टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी आज की एक्टिविटी में आपको इसके काबिल बनाया जाएगा, मतलब आपको समझने के काबिल, ऐसा कहना है मेरा, कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा. दैट विल एनेबल यू टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. और इसमें आपको क्या समझ में आने वाला है कि क्लॉजेस के तरीके, टाइप्स क्या होते हैं. सो इसके लिए आपको देखो, आपके टीचर प्रीवियस नॉलेज पे चेक करेंगे कि आपको कितना पता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, एंड ऑल्सो पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या है आपकी, वो देखी जाएगी. सो हम इसके पहले डेफिनेटली ज़रा देखेंगे आपको क्या करना है. फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, देन आपको मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड देन यू विल ट्राई टू फॉर्म सेंटेंस ऑफ देयर ओन आफ्टर देयर कंसेप्ट्स आर क्लियर. फिर बाद में आप नेक्स्ट एक्टिविटी में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम खुद के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो भी देखेंगे. सो फर्स्ट हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो बैक. यू में से टीचर आप कितना पीछे लेके जा रहे हैं, बट लेट अस रिवाइज. रिवीजन करने में क्या हर्ज है. नाउ सी इन इंग्लिश योर बेसिक स्टार्ट्स हाउ. आपका बेसिक शुरू होता है लेटर्स से, यानी ये जैसे उस उर्दू में हम हुरूफ कहते, ATHWK, ऐसे 26 अल्फ़ाबेट से इंग्लिश में. इन अल्फ़ाबेट्स को, यानी ये अल्फ़ाबेट्स दो से ज़्यादा एक साथ आने पर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं. ये हुरूफ हुए, ये अल्फाज, जैसे कि एप्पल, द, हेलो, व्हाट, काइनेटिक, ये क्या है, अलग अलग अल्फाज. अभी जब 2 से 3 वर्ड्स साथ में आते तब उनसे बनता है फ्रेज़, जैसे कि ऑफ द एप्पल, एप्पल. या फिर है नेक्स्ट देखो, द ताजमहल, यानी ताजमहल, ये एक्चुअली फ्रेज़ नहीं हुआ यहाँ पर. देन इन द बास्केट, यहाँ पे ड होना चाहिए. इन द बास्केट, क्या बास्केट के अंदर. आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लेटर्स, वर्ड्स एक साथ आए, इसको कहते हैं फ्रेज़, राइट. देन है क्लॉज. अभी क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है देखो. क्लॉज यानी क्या रहता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है. जैसे कि दे प्ले, करेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कौन है खेलने वाला, दे, एंड क्या एक्शन करते हैं, वर्ब क्या है, प्ले. तो ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया. दे प्ले क्रिकेट, SVO, दे प्ले व्हाट, यानी SV ये बेसिक है, लेकिन SVO, SVOC ये होने से आपका एक क्लॉज पूरा होता है. फिर सेंटेंस क्या है देखो. सेंटेंस क्या, कैसा पहचानना है. सेंटेंस में भी यहाँ पर दे प्ले क्रिकेट या फिर दे प्ले, ये भी सेंटेंस हो सकता है. क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस में एक क्लॉज या एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं. जैसे कि आखिरी वाला सेंटेंस देखो यहाँ पर, दे प्ले क्रिकेट व्हेन दे गो होम. अभी यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि वो क्रिकेट खेलते हैं कब, घर पे जाने के बाद, राइट. तो यहाँ पे ध्यान देखो कि दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हमको एक SV और O मिला, SVO, यानी ये एक क्लॉज हो गया. क्योंकि क्लॉज का रूल क्या है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने के बाद वहाँ पर आपका एक क्लॉज पूरा होता है. अंडरस्टूड. आई रिपीट, जहाँ पर एक सब्जेक्ट करने वाला, एक एक्शन उसने किया हुआ काम, और अगर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जैसे क्रिकेट के बारे में, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते, तो यहाँ पर जहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको पूरा मिलता है सब्जेक्ट और वर्ब का, और प्लस उसमें जैसे मैंने बताया है ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो वहाँ पर आपका एक क्लॉज पूरा होता है, बराबर. लेकिन यहाँ पर आगे देखो, ये पूरा नहीं, फुल स्टॉप तो नहीं दिया है, इसका मतलब सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 2 क्लॉजेस है. दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं जब वो घर पे जाते हैं. यहाँ पे वापस देखो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड होम, कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ वेयर, कहाँ पर जाते हैं वो, राइट. तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, क्या है ये कि यहाँ पे SV, ये तो मेन मिल गया हमको, C मैटर नहीं करता, SV मिला, यानी ये क्या हो गया, सेकेंड क्लॉज. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे रूल मैंने आपको क्या बताई, क्लॉज कब आपको मिलता है, जब उसमें एक करने वाला और एक उसकी एक्शन बताई गई. जैसे दे प्ले क्रिकेट, एक ही के बारे में बताया गया है, करने वाला और उसकी एक ही एक्शन है. उसके बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दी है, लेकिन करने वाला एक ही है और उसका काम भी एक ही है, तब एक क्लॉज पूरा होता है. रिमेंबर वेरी वेल. देन व्हाट इज़ अ सेंटेंस. फिर सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में करने वाला एक
नहीं होता, करने वाला मतलब जो करने वाला है वो एक भी होए तो शायद उसके एक्शन डबल है। जैसे यहाँ पे उन लोग, वो लोग कॉमन है, दे, लेकिन वो प्ले करते हैं और गो होम भी करते, यानी वो खेलने का और जाने का दो काम करते हैं, यानी दो काम एक क्लॉज में नहीं आ सकते। इसके लिए यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हम सेंटेंस कहेंगे। इज़ इट क्लियर? सेंटेंस में क्लॉज में फ़र्क समझो। क्लॉज में एक ही करने वाला रहता है, एक ही काम रहता है। सेंटेंस में करने वाला एक हो सकता है लेकिन एक्शन दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर एक सिर्फ भी रह सकता है। क्लियर? इसके लिए क्लॉज और सेंटेंस का फ़र्क समझ के लो ना, उसके हिसाब से आपको आगे प्रैक्टिस दी गई है। देखो ना, फर्स्ट वन आपको दिया गया है कि मीनिंग, फिर आखिर क्लॉज के दो जो टाइप है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो जानेंगे। मैंने पहले बताई क्लॉज और क्लॉज का रूल क्या है। सी, अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज ऐसे अल्फाजों का ग्रुप होता है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जो इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी क्या, मैंने बताया उसमें एक वर्ब होना ज़रूरी है। ये वर्ब ऑक्सिलरी भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है, बराबर। तो उसके बाद क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज मे बी एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड। उसका जो सब्जेक्ट है वो हमको समझना है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट कौन सा है, देखो फर्स्ट दिया है मेन क्लॉज, जिसको इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, मेन क्लॉज कैसे पहचानना है। मेन क्लॉज कंटेन्स द मेन थॉट ऑफ द सेंटेंस एंड मेक सेंस स्टैंडिंग अलोन। यानी मेन क्लॉज का मीनिंग क्या है, वो क्या करता है, उसकी उस सेंटेंस में जो बताना है वो मेन एक्शन वो बताता है, मेन आइडिया, मेन सोच बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई स्पोक टू द टीचर, मैंने टीचर से बात की। हु इज़ इन चार्ज, हु इज़ इन चार्ज अगर हमें निकाल दे तो भी हमको मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है कि नहीं। देखो, आई स्पोक टू द टीचर, मैंने टीचर से बात किया या मैंने टीचर से बात की, बराबर। सो इसको क्या कहेंगे, हम मेन क्लॉज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन थॉट हमको समझ में आए कि मैंने क्या किया, मैंने टीचर से बात की, मैंने टीचर से बात किया। क्लियर, राइट। और सेकेंड रूल देखो क्या है, सेकेंड रूल क्या बताया है, दैट इट मेक्स सेंस स्टैंडिंग अलोन। यानी अगर हम ये वाला हिस्सा निकाल दें, जैसे हमने इसके पहले किया, तो देखो आई स्पोक टू द टीचर, मैंने टीचर से बात की, मीनिंग पूरा हुआ ना। आगे का तुम रखो या ना रखो, मीनिंग तो मिलता है हमको कि मैंने टीचर से बात की। सो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा भी हमारा सेंटेंस पूरा होता है। और एक सेंटेंस नीचे दिया है, देखो वापस इसमें देखो, मेन थॉट क्या है, द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड चेज मी अक्रॉस द रोड। द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड, अभी यहाँ पे ध्यान देना क्या है, द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड, जिसको क्या किया था, स्पॉटेड यानी जिसके ऊपर सपोज स्पॉट्स थे, दैट वॉज स्पॉटेड आएगा यहाँ पे, या जो दिखाई दिया गया, ऐसा भी चल सकता है। तो यहाँ पर कौन सा डॉग जिसको स्पॉट्स थे या फिर जो देखा गया, तो ये जो है ये हम निकाल देंगे फ़िलहाल। अभी मेन मीनिंग देखो, डॉग, कौन सा डॉग, दैट वॉज स्पॉटेड, ये हमने निकाल दिया। अभी सेंटेंस देखो क्या बचता है, द डॉग चेज्ड मी अक्रॉस द रोड, उस कुत्ते ने मेरा पीछा किया। कौन से कुत्ते ने, दैट वॉज स्पॉटेड, राइट। तो हमको कौन सा कुत्ता, यहाँ पे जो कौन सा कुत्ता बताया है वो हमको नहीं देखना है, हमको मेन एक्शन देखनी है। सो सी व्हाट इज़ द मेन एक्शन, उस कुत्ते ने मेरा पीछा किया रास्ते से, लाइक रास्ते को क्रॉस करते हो, उस कुत्ते ने मेरा पीछा किया, ये क्या है, मेन कंसेप्ट है। सो द डॉग एस, और प्रेडिकेट क्या है उसके बारे में, या फिर वर्ब क्या है, चेज्ड मी, उसने मेरा पीछा किया अक्रॉस द रोड, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो द डॉग चेज्ड मी अक्रॉस द रोड, उस कुत्ते ने रास्ते में मेरा पीछा किया, राइट। तो यहाँ पे वापस ध्यान दो कि ये जो बताया गया है दैट वॉज स्पॉटेड, ये हम निकाल भी देते हैं तो चलता है। अभी इसके बारे में ये क्या है, फिर ये जो निकालने वाला पार्ट है ये क्या है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन आपको आइडिया आई कि मेन क्लॉज कैसे ये करना है, आइडेंटिफाई करना है। याद रखो, इसके लिए आपको मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो नंबर 1 में है आई स्पोक टू टीचर, मैंने टीचर से बात किया। एंड सेकेंड, उस कुत्ते ने मेरा रास्ते में पीछा किया, ये मेन आइडिया है, मेन थॉट, तो इसको कहा जाता है मेन क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, देखो सी आगे बताया है, इट कैन नॉट मेक सेंस स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन। जैसे यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर देखो, आई सॉ द कैट, मैंने एक कैट को देखा, मैंने एक बिल्ली को देखा। यहाँ पे आइडिया क्लियर होती, तो ये हो गया मेन क्लॉज। वी आर टॉकिंग अबाउट सबऑर्डिनेट। हमने पीछे के सेंटेंसेस में भी कुछ सेंटेंसेस निकाल दिए, वो निकाले हुए सेंटेंस क्या है, देखो वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे, देखो यार, आई सॉ द कैट, मैंने उस कैट को देखा। कौन सी कैट को देखा,
या फिर कब देखा, आई सॉ द कैट व्हेन आई रीच्ड होम, मैंने उस कैट को देखा या तब देखा जब मैं घर पहुंचा। तो ये याद रखो, जब भी दो सेंटेंसेस यानी दो क्लॉजेस, आई सॉ द कैट, आई रीच्ड होम, आई सॉ द कैट, आई रीच्ड होम, यहाँ पे दो आपको सेंटेंसेस क्लॉजेस मिल रहे हैं। मैंने बिल्ली को देखा, मैं घर गया। तो ये जो बीच वाला कनेक्टेड वर्ड है ना, कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन कहते हैं उसको, ये याद रखना है कि जहाँ पर ये कंजंक्शन आता है, एक सिंपल आइडिया मैं आपको देती हूँ, जहाँ से ये कंजंक्शन शुरू होता है उस कंजंक्शन से आगे वाला जो हिस्सा आएगा, जो भी क्लॉज रहेगा, ये पूरा हिस्सा क्या रहता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसकी शुरुआत कंजंक्शन से होती है, ये याद रखो। तो वैसे सेकंड में देखो, दे वेंट टू द स्टोर दे कुड बाय चॉकलेट्स, वो दुकान में गए चॉकलेट खरीद सके। तो यहाँ पर हमको सो कंजंक्शन मिलता है, तो ये कंजंक्शन और ये आगे वाला हिस्सा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट क्लियर? याद रखो, ये हिंट मैंने आपको बताई कि व्हेन आई रीच्ड होम, एक पहली हिंट मैंने आपको क्या दी कि ये कंजंक्शन से शुरू होता है। सेकेंड आइडिया आइडेंटिफाई करने की क्या है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, इट कैनॉट मेक स्टैंड एट ऑन इट्स ओन, वो खुद का मीनिंग नहीं बना सकता, अधूरा लगता है। कैसे? देखो, अब इसके मीनिंग आपको आनी चाहिए। आई सॉ द कैट व्हेन आई रीच्ड होम, यानी व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर गया। जब मैं घर गया, सवाल पूछो खुद को, जब मैं घर गया, आगे सवाल आता है कि आगे क्या, जब मैं घर गया तब क्या हुआ, यानी ये क्या है, मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है उसका। इट कैनॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, उसके मानी खुद पूरे नहीं हो रहे। सेकेंड, सो दे कुड बाय चॉकलेट्स, ताकि वो चॉकलेट्स ले सके। ताकि वो चॉकलेट्स ले सके मतलब क्या, कुछ आगे पीछे उसका बोला गया है ना, वो दुकान गए ताकि वो चॉकलेट ले सके, यस और नो, यानी सो दे कुड बाय चॉकलेट्स। तो यहाँ पर समझ में आता है, मैंने आपको दो आइडियाज़ दी, दो ट्रिक्स दी इसकी। फर्स्ट, उसका कंजंक्शन ढूंढना है, वो मिला तो उसके समझ जाने का उसके आगे का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकेंड थिंग, अगर वो हम सवाल पूछते हैं, जब वो उसके मीनिंग ढूंढेंगे तब मीनिंग से पता चलता है कि उसको किसी और सेंटेंस की या किसी और क्लॉज की ज़रूरत है। जब तक वो क्लॉज इसके साथ नहीं आता, इसका मीनिंग, इसका सेंस नहीं होता, इट डजेंट मेक एनी सेंस। इज़ दैट क्लियर? चाहे तो हम पीछे वाले सेंटेंस वापस देखेंगे। देखो, आई स्पोक टू द टीचर, यहाँ पे देखो कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, आई स्पोक टू द टीचर इज़ इन चार्ज, जो इंचार्ज है। यहाँ पे हमको हु मिल गया, जो, यानी हु इज़ इन चार्ज, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड चेज मी अक्रॉस द रोड, अब यहाँ पे ध्यान दो, द डॉग ते चेज मी अक्रॉस द रोड, कुत्ते ने मेरा रास्ते में पीछा किया, ये हो गया मेन क्लॉज। और क्या बताया गया है, दैट वॉज स्पॉटेड, जो देखा गया या जिसके बदन पर धब्बे थे, राइट। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है दैट वॉज स्पॉटेड, यहाँ पे दैट क्या है, कंजंक्शन। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि इसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ रहा है? मेन आइडिया क्या है, कुत्ते ने मेरा पीछा किया, सो द डॉग चेज मी अक्रॉस द रोड, ये हो गया मेन क्लॉज। ओके, द डॉग चेज मी अक्रॉस द रोड हो गया मेन क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट क्या है, जिसके बदन पे धब्बे थे, किसके बदन पे धब्बे थे, उस कुत्ते के बदन पे धब्बे थे जिसने मेरा पीछा किया। क्लियर? यस। सो जिसके बदन पे धब्बे थे, दैट वॉज स्पॉटेड, या जो देखा गया, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि वो खुद के मीनिंग पूरे नहीं कर सक रहा है, उसको ज़रूरत पड़ रही, किसके बदन पे धब्बे थे या कौन देखा गया, वो कुत्ता देखा गया जिसने मेरा पीछा किया था। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो जो जॉइनिंग वर्ड्स है ना, कंजंक्शन, उसको देखना है। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, वो ये है दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, इट एड्स इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस and function same ways as noun adjective verbs, यानी ये कभी कभी उस मेन क्लॉज के लिए या फिर सेंटेंस के लिए नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, या एडवर्ब, यानी नाउन क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज का एंड एडवर्ब क्लॉज का। कैसे? देखो, पहले में बताया है, देखो, आई थिंक व्हाट, मैं सोचता हूँ, मीनिंग पूरा हो रहा है ना, आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट, नाउन क्लॉज हमको इस सवाल का जवाब देता है, आई थिंक व्हाट दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ,
मैं क्या सोचता हूँ, हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। आई थिंक वॉट, ये हो गया नाउन क्लॉज, यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज के ये अलग अलग टाइप से। सबॉर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज हो सकता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, एक क्लॉज तो पूरा हो गया। मैं सोचना, मेरा सोचना एक मेन एक्शन हुई है। सो आई थिंक मेन ऑप्शन, दिस इज द मेन क्लॉज। क्या सोचता हूँ मैं, यहाँ आगे दिया देखो, दैट कंजंक्शन से जोड़ा है, दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो कौन सा सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये नाउन का, इसको नाउन क्लॉज कहेंगे, करेक्ट। सेकेंड, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज माइन, वो मेरा छाता है। कौन सा छाता, विच, द अम्ब्रेला इज माइन, वो छाता मेरा है। विच अम्ब्रेला, विच इज़ रेड, जो लाल है। क्लियर। तो अम्ब्रेला लाल, पीला, नीला, काला, वो नहीं मेरा है, मेरा लाल जो छाता है वो मेरा है। सो द अम्ब्रेला इज़ माइन, ये हो गया क्या, द अम्ब्रेला इज़ माइन, ये हो गया मेन क्लॉज। और विच इज़ रेड, विच यानी क्या हो गया, कंजंक्शन, ये बताता है आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो ये कौन सा हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। ओके। नेक्स्ट, तीसरा वाला देखो, आर क्लास स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द बेल रिंग्स, हमारा क्लास या हमारी क्लास काम करना बंद कर देती है। कब, व्हेन द बेल रिंग्स, व्हेन द बेल रिंग्स। क्लियर। सो व्हेन द बेल रिंग्स यानी क्या, यहाँ पर हमारा क्लास कब, व्हेन, यहाँ पे सवाल क्या पूछेंगे, व्हेन, तब वो जो आपको क्लॉज मिलेगा वो रहेगा एडवर्ब क्लॉज, जो आपको वक्त के बारे में बताएगा। आर क्लास स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द बेल रिंग्स, हमारा क्लास काम करना बंद कर देता है या चुपचाप बैठ जाता है। कब, जब बेल बजती है। रिमेंबर। सो यहाँ पे नाउन क्लॉज को हम कौन सा सवाल पूछते हैं, व्हाट, आई थिंक व्हाट, दैट वी शुड स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा सवाल पूछता है, विच, द अम्ब्रेला इज माइन, विच इज़ रेड, जो मेरी लाल है। एडवर्ब क्लॉज व्हेन, प्लेस के बारे में या फिर टाइम के बारे में पूछता है, यहाँ पे आपको टाइम के बारे में। आर क्लास स्टॉप्स वर्किंग व्हेन, हमारी क्लास कब काम करना बंद कर देती है, जब, व्हेन द बेल रिंग्स, जब बेल बजती है। इनको कहा जाता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। रिमेंबर। ओके। इस तरीके से आपको देखो तीनों, मैंने आपको मेन क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबॉर्डिनेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, या सबॉर्डिनेट के टाइप कौन से है वो बता दिए। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट देन। प्रैक्टिस वगैरह करने का, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, मैच करना है। दीज आर द करेजियस बॉयज़, ये वो हिम्मत वाले बच्चे हैं जो, अभी ये बॉयज़ के बारे में है ना, कौन से बॉयज़, दीज आर द करेजियस बॉयज़, विच बॉयज़, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन से हिम्मत वाले बॉयज़ है, जो एक्सीडेंट विक्टिम, यानी वो जो एक्सीडेंट का, किसी सपोज एक्सीडेंट में जो विक्टिम थे, जो एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, उनको इन्होंने मदद किए थे। राइट। सो दीज आर द करेजियस बॉयज़ हु हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम। राज डिड नॉट कम, राज नहीं आया। क्यों नहीं आया, राज क्यों नहीं आया, बिकॉज ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज नॉट वेल बोल सकते, ही वॉज नॉट देयर, कुछ भी हो सकता है कि वो नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, वो अच्छा नहीं था, उसको फील हो रहा है। देन द ड्राइवर डिड नॉट नो वॉट, ड्राइवर को क्या पता नहीं है, वेयर द बस स्टॉप वॉज, बस स्टॉप कहाँ पर है वो उसको पता नहीं था। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको। सो यहाँ पर है क्या आपको समझ में आते हैं, ये मैचिंग हम करते हैं। नाउ इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में, अगले वाले जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस वापस रिपीट होंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। ओके। सो आज का आपका टेक अवे क्या है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट कैसा आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली उसमें इनको आइडेंटिफिकेशन कैसा करना है, नाउन क्लॉज कौन सा रहता है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा रखता है, और एडवर्ब क्लॉज कौन सा। अभी देखो आपको दिए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए ज़रा करेंगे। देखो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन, सी what is the first thing, we went to school when the rain stopped, हम स्कूल गए जब बारिश रुकी। अभी मुझे यहाँ पे बताओ हमने मेन एक्शन क्या किया है, बारिश रुकने की काम मेन है, एक्शन है, या फिर हम स्कूल गए। यस, वी वेंट टू स्कूल, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। हम स्कूल कब गए, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, अभी यहाँ पे कंजंक्शन व्हेन है, इसके लिए क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल्सो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे टाइम समझ में आ रहा है, कब गए। सेकेंड, माई फादर गेव द टॉय, माई फादर गेव द टॉय
ऑन माई बर्थडे, मेरे फादर ने मुझे बर्थडे पर एक तोहफ़ा दिया। ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। एंड देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट? विच आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए था, ये हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज, राइट। और यहाँ पर कौन सा टॉय? जो मुझे चाहिए था, विच आई वॉन्टेड, यानी ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा तीसरा कौन सा नहीं, वही जो मुझे चाहिए था, शायद वो कलर होगा या कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, पीपल वॉन्टेड टू नो, लोगों को ये जानना था। क्या जानना था? वॉट दे वॉन्टेड टू नो, व्हेन द स्कूल विल रीओपन, राइट। स्कूल कब शुरू होगी, यानी ये हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ पर सवाल पूछते हम कि पीपल वांटेड टू नो व्हाट, लोगों को क्या जानना है, तो हमको ये मिल गया नाउन क्लॉज। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम और ये डिटेल हासिल करेंगे इसकी मालूमात। हैव अ गुड